हेलो फ्रेंड्स, स्वागत क्या आपका इस चैनल पर। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो वही जो पार्ट हमारा फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट है, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो लास्ट वाला जो वीडियो था तो हमने उसमें पढ़ा था फंक्शन के बारे में, मतलब उसको फंक्शन का कॉल कैसे करना, उससे वैल्यू रिटर्न कैसे करना, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो अभी हम थोड़ा एडवांस में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम इसके बारे में जब एडवांस में पढ़ेंगे तो देखिए हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप्स, फिर दूसरा है कॉलिंग फंक्शन बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। ये दो मेथड रहती है। एक तो आप वैल्यू से उसको बुला सकते हैं या फिर उसको रेफरेंस से बुला सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रिकर्शन। ठीक है, तो ये तीन टाइप हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तभी हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप्स। तो अभी ये तीन कुछ पॉइंट्स है, तो अभी आप याद कर लीजिए, मैं आपको उसको बताऊंगा जब एक इसके बाद वाली स्लाइड में मैं एक एग्जांपल लूँगा, मतलब एक प्रोग्राम सॉल्व करके बताऊंगा। तो उसमें बताऊंगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन कैसा रहता है और प्रोटोटाइप्स की क्या वैल्यू रहती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एनी सी फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। तो देखिए जो कोई भी सी फंक्शन रहता है तो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता ही है। फिर इफ़ वी डिज़ायर दैट अ फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू अदर देन इंटीजर देन इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लिसिटली मेंशन सो इन द कॉलिंग फंक्शन एज वेल एज इन द कॉल्ड फंक्शन। तो देखिए कि जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन जनरली सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर आपको इंटीजर वैल्यू के अलावा भी अगर आपको कोई और दूसरी वैल्यू अगर चाहिए तो उसके लिए आपको फिर उसका जो प्रोटोटाइप, मतलब जो डाटा टाइप है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर आपको फ्लोट चाहिए तो आपको फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को। अगर आपको कैरेक्टर्स चाहिए तो CHAR डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, फ्लोट स्क्वायर इन ब्रैकेट फ्लोट। तो देखिए जो हमारा स्क्वायर नाम का जो एक फंक्शन है उसमें जो हमें रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो फ्लोट में वैल्यू मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए हमने जब इसको डिफाइन करा तो हमने क्या करा, फ्लोट और उस फंक्शन का नाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हम जनरल लिखते थे INT मेन, तो ठीक है, तो हमें मेन फंक्शन से तो हमें रिटर्न कुछ चाहिए नहीं था। लेकिन देखिए जब हम लिखते थे INT कैल्सम, कैल्सम यानी कि कोई सम, मतलब जनरल ऐसे कैल्सम देते, मतलब एडिशन ऑफ 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर की एडिशन देते तो हम INT देते थे। तो INT देते थे मतलब क्या होता था, जो हमारी वैल्यू मिलती थी तो वो हमें इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न वैल्यू मिलती थी। लेकिन अगर हमें वो अगर फ्लोट के इसमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो हमारा फंक्शन है वो फ्लोट टाइप में डिफाइन करना पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑफन कॉल्ड द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ द स्क्वायर फंक्शन। देखिए जो स्क्वायर नाम का जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। हियर इज फिर वो आउटपुट भी दिया, तो प्रोग्राम देखिए कि हम क्या करें, एक स्क्वायर और रूट स्क्वायर का एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन, यहाँ पर मैंने हेडर फाइल नहीं लिखी हुई है, आपको पता है हेडर फाइल हैशटैग इनक्लूड stdio.h। फिर उसके बाद फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको लिख नहीं सकते, मतलब डिफाइन यानी कि बस उसको कि भाई इस नाम का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है ऐसा हम बता सकते हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा फंक्शन उसके स्टेटमेंट के साथ अंदर हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये बात आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर फ्लोट स्क्वायर फ्लोट, तो देखिए हमने जो फंक्शन को डिफाइन करा है, मतलब जो डिक्लेरेशन है फंक्शन का, वो हमने फ्लोट प्रोटोटाइप में लिया हुआ है। क्योंकि हमें जो स्क्वायर की फंक्शन चाहिए थी वो कुछ मतलब ऐसे वैल्यूज रहते, जैसे अगर हमें नॉर्मल इंटीजर मतलब 1 और 2 के बीच में की वैल्यू चाहिए या फिर 2 और 3 के बीच, मतलब कोई भी ऐसे फ्लोट वैल्यू का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए जो हमें फंक्शन चाहिए वो हमें आउटपुट के तहत हमें इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए। क्योंकि देखिए कि जो भी फ्लोट वैल्यू का स्क्वायर रहेगा वो भी ऑफकोर्स फ्लोट ही आएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब फ्लोट ही आने वाला है। तो देखिए तो जब फ्लोट आएगा तो हमें क्या करेंगे, तो हमें जो रिटर्न वैल्यू चाहिए वो भी फ्लोट में ही चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, जो हमारा स्क्वायर नाम का जो फंक्शन है यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको फ्लोट टाइप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर सबसे पहले हमें दो वैल्यू लेंगे, मतलब कैसे करेंगे, A और B। फिर देखिए जो हमें एंटर रहेंगे नंबर, जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है पहले वो नंबर हम लेंगे, फिर उसको स्कैन करेंगे और उसकी वैल्यू हम A को दे देंगे। वो A को वैल्यू देने के बाद हमने देखिए B इज इक्वल्स टू स्क्वायर इन ब्रैकेट A और सेमी कॉलन। तो देखिए हमने यहाँ पर फंक्शन को बुलाया है। फंक्शन को बुलाया तो क्या हो जाए, जो हमारा कर्सर है वो यहाँ से उठ के सीधा यहाँ पे आ जाता है, मतलब हमारे फंक्शन के पास आ जाता है। तो जो A की वैल्यू है वो A की वैल्यू मिल जाएगी x को। ठीक है, तो A की वैल्यू मिल गई x को। तो यहाँ पर देखिए हमने एंटर एनी नंबर तो 1.5 मतलब डाला हुआ नंबर। फिर देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 1.5।
फिर देखिए फ्लोट वाई, वाई को हमने डिफाइन किया कि उसका जो इंटीजर टाइप रहेगा वो मतलब सॉरी जो उसका डाटा टाइप रहेगा वो फ्लोट रहेगा। फिर ठीक है एक्स इंटू एक्स मतलब 1.5 इंटू 1.5 कर दिया तो आ जाएगा 2.25, ठीक है। फिर वो हो गई वाई की वैल्यू, और इस फंक्शन से हमने रिटर्न क्या करा वाई की वैल्यू क्या थी 2.25, वो क्या एक फ्लोट वैल्यू है इसलिए क्या हो जाएगा 2.25000। तो इससे क्या होगा ये वाई की वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न वाई वैल्यू, वाई की वैल्यू आ गई थी हमारी 2.25000, वो वैल्यू चल जाएगी यहाँ पर, कर्सर हमारा फिर से वापस आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.25, और फिर उसी बी की वैल्यू को हमने क्या करा यहाँ पर प्रिंट करा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रिंट कैसे करा, फिर स्क्वायर ऑफ %f, तो %f पहला %f जाएगा ए को, तो ये क्या था हमारा 1.5, तो देखिए स्क्वायर ऑफ पहला %f यानी कि ए की वैल्यू क्या थी 1.5, फिर उसके बाद इज %f, तो जो दूसरा %f वो जाएगा बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या निकली हमने 2.225। तो ये इस एग्जाम्पल का कहना है। तो देखिए जब भी फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप का ये कहना है, ये मेन पार्ट है कि जब भी आपको अगर इंटीजर टाइप के अलावा अगर आपको कोई भी इसमें रिटर्न वैल्यू चाहिए उस फंक्शन से, तो आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करेंगे तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, भले ही आपका आंसर है उसमें फ्लोट वैल्यू, जैसे रिटर्न वाई आया फिर वाई की वैल्यू अगर फ्लोट में आई लेकिन उसको आपने डिफाइन नहीं करा तो वो इंटीजर टाइप में ही क्या करेगा रिटर्न करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। यह था एग्जाम्पल। फिर उसके बाद कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कॉल बाय वैल्यू का तो पता ही है, कॉल बाय रेफरेंस के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। वेन एवर वी कॉल अ फंक्शन एंड पास समथिंग टू इट वी हैव ऑलवेज पास द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स टू द कॉल्ड फंक्शन, सच फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। तो देखिए हमने जनरली क्या करा पता है क्या, जो हमने वैल्यूज़ ली थी तो हमने वो वैल्यूज़ को डायरेक्टली पास कर दिया, मतलब वैल्यूज़ को उसी के वैसे हमने पास कर दिया विदाउट कुछ इसके। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, एग्जांपल सम इज इक्वल टू कैल्शियम इन ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हमने डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यू निकाली थी और ए बी सी की वैल्यू हमने डायरेक्ट उसको दे दिया था। तो इसको हम क्या बोलते थे कॉल बाय वैल्यू, मतलब हमने वैल्यू से उस फंक्शन को कॉल करा था। तो जो दूसरा है वो है कॉल बाय रेफरेंस। सो कॉल बाय रेफरेंस यानी कि व्हेन वी पास द लोकेशन नंबर आल्सो कॉल्ड एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल टू द फंक्शन इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। तो देखिए जो कॉल बाय वैल्यू रहता है वो सिंपली रहता है कि हम उसको वैल्यू दे देते हैं, लेकिन जो कॉल बाय रेफरेंस रहता है तो उसमें क्या करते हैं हम जो वैल्यू पास करते हैं तो वो एड्रेस के ऊपर से पास करते हैं, मतलब वी पास द लोकेशन नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब हम क्या करते हैं जो हमारा वेरिएबल रहता है उसका लोकेशन नंबर हम पास करते हैं, ठीक है। तो वो रहता है कॉल बाय रेफरेंस। जनरली हम इसको पॉइंटर के हिसाब से बोलते हैं, मतलब पॉइंटर नोटेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब जनरली हमारा पॉइंटर जो पार्ट है वो आता है कॉल बाय रेफरेंस के इसमें। पॉइंटर तो हमें इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मतलब जो कॉल बाय रेफरेंस रहता है वो हम पॉइंटर का यूज़ करके हम बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखिए कंसिडर एक डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, आई एन टी आई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमने आई एन टी एक इंटीजर डेटा टाइप है, फिर आई एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हमने 3 डिक्लेयर कर दिया। दिस डिक्लेरेशन टेल्स सी कंपाइलर टू, तो देखिए जो हमने इतना डिक्लेयर कर लिया है आई एन टी आई इज इक्वल्स टू 3 और सेमीकोलन खत्म। फिर उसके बाद हमें क्या करा है, जो हमें डिक्लेरेशन देना है सी कंपाइलर को, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे रिवर्स स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा जो मेमोरी में जो स्पेस रहते थे वो इंटीजर वैल्यू से वो ले लेगा, ठीक है। एसोसिएट द नेम आई विद दिस मेमोरी लोकेशन, फिर जिस मेमोरी लोकेशन में वो आई की वैल्यू स्टोर हुई है तो फिर वो उसको एड्रेस दे देगा और स्टोर द वैल्यू 3 एट दिस लोकेशन। फिर देखिए जो 3 की वैल्यू उस वहाँ पर वो क्या कर जाएगा लोकेट कर देगा। तो ये रहता है पॉइंटर नोटेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ व्हेन वी रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन बाय द फॉलोइंग मेमोरी, तो देखिए हम सबसे पहले आई जो रहेगा लोकेशन का नाम, फिर 3 जो थी हमारी वैल्यू एट लोकेशन, मतलब जो लोकेशन की हमारी वैल्यू थी वो, और फिर उसके बाद आता है उसका लोकेशन नंबर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि सबसे पहले क्या होता है जो मेमोरी मतलब जहाँ पर रिजर्व स्पेस थी उसके लिए, तो उसमें क्या होता है वो उसका नाम रिजर्व कर देता है, देखिए लोकेशन नेम, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू वहाँ पर रिजर्व कर देता है और फिर जो वैल्यू रहती है उसका लोकेशन नंबर भी स्पेसिफिकली हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे वी कैन, यहाँ पर अभी देखते हैं हमें वी कैन प्रिंट दिस एड्रेस नंबर थ्रू अ फॉलोइंग प्रोग्राम, तो हम उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर प्रिंट करना है देखिए हम क्या करते हैं प्रिंट एड्रेस आई इज इक्वल्स टू %u का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं %u का यूज़ करते हैं जब भी हमें एड्रेस अगर प्रिंट करना है तो हम इसमें %u का यूज़ करते हैं और कॉमा mi, ठीक है। तो जब भी हम प्रिंटफ में तो जनरल हम $i का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपको एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको एन का यूज़ करना ही पड़ेगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एड्रेस प्रिंट करना होगा तो %u डाटा टाइप मतलब जो हमारा डिक्लेरेशन रहेगा, जहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के लिए % ही लिखते थे, तो अभी अगर हमें एड्रेस करना है तो हमें %u करना पड़ेगा। और जो वेरिएबल रहेगा, मतलब जिस वेरिएबल का हमें लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें एंड आई देना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया है इसके बारे में। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ आई, फिर इक्वल्स टू क्या है %u एंड आई, फिर जो उसका मेमोरी लोकेशन है वो मेमोरी लोकेशन आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 3 जो सेकेंड वाले पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी कुछ नोट है, तो नोट देखिए, द पॉइंटर ऑपरेटर अवेलेबल इन अ सी इज स्टार, मतलब जो हम ऊपर स्टार देते हैं, कॉल्ड वैल्यू एट द एड्रेस ऑपरेटर। इसको क्या करते हैं हम, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर हम इसको कहते हैं। पॉइंटर ऑलवेज कंटेन होल नंबर, तो देखिए जो पॉइंटर है वो सिर्फ होल नंबर के लिए वैलिड है, मतलब वो फ्लोट वगैरह के लिए इसके लिए वैलिड नहीं है। फिर देखिए जो ये स्टार जे का मतलब है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, द वैल्यू एट द एड्रेस कंटेंट इन जे हैज़ एन इंटीजर। जब भी हम INT स्टार जे करते हैं, मतलब क्या होता है कि जो जे की वैल्यू वो एड्रेस के ऊपर मतलब स्टोर हो गई है। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंटर के हिसाब से, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस का एक प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है टू स्वाइप द टू वैल्यूज़। तो देखिए, तो मेन फंक्शन लिखेंगे, हेडर फाइल में लिखे हुए, फिर उसके बाद देखिए हमने 2 वेरिएबल लिए, INT A इज इक्वल्स टू 10 और B इज इक्वल्स टू 10। फिर देखिए हमने स्वाइप एंड A कॉमा एम बी, हम इसको जनरली एंड बोलते हैं, और सेमीकोलन देते हैं, मतलब हमने फंक्शन का कॉल करा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी हेडर फाइल मतलब जो हमारा कर्सर है वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर INT स्टार एक्स, मतलब जो हमें ए और बी की जो वैल्यू हमने डिफाइन करी थी, तो ए और बी की जो वैल्यू आई है वो किस में वैल्यू आई हुई है, वो एड्रेस के तहत हमने फंक्शन में डाल दिया है। मतलब हमने क्या कर दिया, रेफरेंस के थ्रू हमने उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन को हमने रेफरेंस के थ्रू बुलाया है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर फिर INT x और INT y। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिल गई स्टार एक्स को, मतलब ए का जो एड्रेस था वो मिल गया स्टार एक्स को, और जो बी का एड्रेस था वो मिल गया स्टार वाई को। फिर देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक INT t लिया, t इज इक्वल्स टू स्टार एक्स इज इक्वल्स टू स्टार वाई, और स्टार वाई इज इक्वल्स टू टी। तो हमने क्या कर दिया, स्वाइप कर दिया, मतलब इनके जो एड्रेस थे हमने उसको क्या कर दिया, स्वाइप कर दिया। ठीक है, इसका एड्रेस हमने स्वाइप कर दिया, तो बाद में क्या हो जाएगा, इस पर क्या होता है पता है क्या, जो ए की वैल्यू है वो बी को मिल जाती है, और जो बी की वैल्यू वो क्या हो जाती है, वो ए को मिल जाती है। तो यही इसका कहना है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या कर दिया, स्वाइप कर दिया, और कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करके। तो हमने यहाँ पर printf/n%d बी इज इक्वल्स टू %d और a, b। ठीक है, तो हमने एड्रेस से हमने क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये फंक्शन वापस आने के बाद क्या होता है, ए और बी की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। दिस प्रोग्राम मैनेज टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी यूजिंग देयर एड्रेस स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। तो देखिए हमने जो ए और बी को हमने कॉल बाय रेफरेंस से करा था, तो इससे क्या होता है, जो हमारा एड्रेस स्टोर था एक्स और वाई में, वो उसका यूज़ करके हमने ए और बी की वैल्यू चेंज कर दिया। यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू ए को दे दी और बी की वैल्यू वाई को दे दी। तो देखिए हमने यहाँ पर कैसे किया, देखिए जो स्टार एक्स का एड्रेस था वो सबसे पहले हमने दे दिया टी को। ठीक है, तो टी के बाद जो वैल्यू वो स्टार एक्स की वैल्यू है। फिर ठीक है, जो हमारे स्टार वाई की वैल्यू थी वो हमने दे दिया स्टार एक्स को, मतलब जो स्टार वाई का जो एड्रेस था वो मिल गया स्टार एक्स को। ठीक है, और स्टार वाई को अब किसका एड्रेस चाहिए, स्टार एक्स को, और स्टार एक्स की वैल्यू क्या थी, टी को दी थी। तो ठीक है, जो स्टार वाई को एड्रेस मिल गया वो मिल गया टी का। इसके साथ जो हमारा ये प्रोग्राम है ये यहाँ पर होता हुआ, तो इस प्रोग्राम का यूज़ यही था कि हमने इन दोनों की वैल्यू इंटरचेंज कर दिया। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। और इस कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ हमने इस तरीके से किया, मतलब एड्रेस स्टोर्ड इन एक्स वाई का यूज़ करके हमने इस प्रोग्राम में ए और बी की वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते इसके ऊपर। फ्रॉम द प्रोग्राम दैट वी डिस्कस्ड हियर वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन। तो जो हमने पढ़ा है तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इफ़ यू वांट दैट द वैल्यू ऑफ एन एक्चुअल आर्गुमेंट शुड नॉट चेंज द फंक्शन बीइंग कॉल्ड पास द एक्चुअल आर्गुमेंट बाय वैल्यू। तो देखिए अगर व्हेन वी वांट दैट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट मतलब जो हमें यहाँ पर जो आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, तो अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए फंक्शन के बीच में, तो हम उसको कॉल बाय वैल्यू से बुलाते हैं, मतलब कॉल बाय वैल्यू से हम उस फंक्शन को बुलाते हैं। अगर आपको उस वैल्यू को अंदर के अंदर चेंज नहीं करना है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको कॉल बाय रेफरेंस से बुलाना पड़ेगा। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस से क्या होता है कि पता है जो हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट्स है वो क्या हो जाए, उसको वो एड्रेस के तहत वो अंदर चल जाते हैं, तो इसलिए फिर हम उसको क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस के हिसाब से हम उसको बुलाते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज टू बी मेड टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम देन रिटर्न दिस वैल्यू इनडायरेक्टली बाय द कॉल बाय रेफरेंस। तो देखिए जो हमारी रिटर्न वैल्यू रहती है वो जनरली हम एक ही करते हैं। ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि तीसरा पॉइंट का कहना यह है कि हमारे जो
वैल्यूज़ रहते हैं। मतलब देखिए हमने क्या पढ़ा था इसमें कि जो रिटर्न स्टेटमेंट रहता है वो एक ही वैल्यू एट ए टाइम दे सकता है, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा अगर रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, रिटर्न वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इस वाले फंक्शन में मैंने देखा था कि हमें एक्स और वाई दोनों को हमें अलग अलग तरीके से रिटर्न करना है, मतलब दो वैल्यू रिटर्न करनी है, तो इसलिए हमने इसमें एड्रेस का यूज़ करा, मतलब एड्रेस स्टोर का यूज़ करके हमने इसको प्रोग्राम को लिखा है। तो ये थर्ड वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करके हम एक से ज़्यादा रिटर्न वैल्यू हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आपके पॉइंट ऑफ हिसाब से, मतलब आप इसको याद कर लीजिए, फिर आपको यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिकर्शन, जो हमारा आखिरी वाला पार्ट है। तो रिकर्शन यानी कि मैंने आपको बताया था कि वेन अ फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से वो बुलाता है, उसको बोलते हैं रिकर्शन। तो यहाँ पर देखिए अ फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव इफ अ स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ फंक्शन कॉल द सेम फंक्शन। तो देखिए कि फंक्शन जब चल रहा होगा, मतलब फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट रहेंगे उस स्टेटमेंट के अंदर हमने फिर से फंक्शन को बुलाया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। मतलब खुद का कॉल खुद से करना, उसको बोलते हैं हम रिकर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्या होता है जो हमारे प्रोग्राम्स है वो ईजिली होते हैं। रिकर्शन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इन सम केसेस ऑफर अ बेटर सॉल्यूशन देन लूप्स। तो देखिए जो रिकर्शन का यूज़ यही है कि जो रिकर्शन रहते हैं वो समझने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कई कई बार कैसा होता है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मतलब कई लूप से बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम रिकर्शन का यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, उससे हमारा सॉल्व हो जाता है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, लेट अस सी अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रिकर्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो देखिए हम एक रिकर्शन का एक एग्जांपल देखते हैं कि फैक्टर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम एक बार यूज़ करेंगे नॉन रिकर्सिव फंक्शन और दूसरी बार यूज़ करेंगे हम रिकर्सिव फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले हमारा इंटीजर डेटा टाइप वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, INT मेन। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया INT डेटा टाइप ए और फैक्ट। फिर उसके बाद प्रिंटफ, फिर क्या है एंटर इन नंबर, तो हम आउटपुट लेंगे, कुछ एक नंबर चाहिए, फिर उसको स्कैन करेंगे और एक वैल्यू दे देंगे। फिर क्या है फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल है। तो देखिए हमने अभी क्या करा, हमने फंक्शन का कॉल करा है। ठीक है, तो फंक्शन का कॉल करा तो कर्सर हमारा डायरेक्ट यहाँ पर चला गया, तो ए की वैल्यू मिल गई एक्स को। फिर यहाँ पर हमने चलाया, यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, INT आई एफ इज इक्वल्स टू आई, तो एफ को दे दिया 1 दे दिया और आई एक डिफाइन कर दिया इसके अंदर फंक्शन के अंदर। फिर फॉर लूप चलाया, तो फॉर लूप क्या है, आई इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी, समझो हमारे एक्स की वैल्यू थी 5, सो आई इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन जाएगा और आई माइनस माइनस, तो पहले 5 और फिर 4 ऐसा हो जाएगा, फिर वो लूप कंटिन्यू चलेगा। तो एफ इज इक्वल्स टू एफ स्टार आई, तो एफ की वैल्यू थी 1, आई की वैल्यू क्या थी 5, हम फॉर एग्जाम्पल 5 को पकड़ेंगे तो क्या जाएगा 1 इंटू 5 5, एफ की वैल्यू हो गई 5। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, आई की वैल्यू 1 से कम होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, अभी एफ की वैल्यू क्या थी हमारी 5, सो 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर 5 इंटू 4, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू एक और कम हो जाएगी, फिर इंटू 3 ऐसा करके हो जाएगा, 5 का प्रैक्टिकल हो जाएगा और हम क्या करेंगे रिटर्न एफ। ठीक है, तो यहाँ से हम रिटर्न एफ करेंगे और यहाँ पर फिर से वापस आ जाएगा, मतलब फैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ की वैल्यू। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। तो ये था कॉल बाय नॉन रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके और रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके। तो देखिए हमने जो रिकर्सिव फंक्शन है तो इसमें हमने क्या करा, जो हमारा ऊपर का था वैसे का वैसा था, सिर्फ यहाँ पर हमने फंक्शन का कॉल करा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कर्सर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्टार रिकर्सिव ऑफ एक्स माइनस 1। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा फंक्शन है वो वापस यहाँ से उठ के फिर यहाँ पर आ जाता है, तो कंटिन्यूसली होते रहता है। तो ये इस रिकर्सिव फंक्शन का इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जब इसके रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर एग्जाम्पल लूँगा तो आपको ये और क्लियरली हो जाएगा। मैं इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये जो मैंने अभी आपको ये फंक्शन वाला बताया रिकर्सिव फंक्शन के बारे में, इसका अलग से वीडियो लूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने के लिए। तो इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा, आप वो देख लेना। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये इसके साथ हमारा जो फंक्शन का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो सारा कंप्लीट होता हुआ, बस एक जो रिकर्शन वाला पार्ट है, मतलब ये जो यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन से आप कैसे उसको बना सकते हैं, तो मैं आपको उसको एक बार एक नया वीडियो बना के मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, मतलब आपको आने वाले वीडियोज़ के लिए जानकारी मिलेगी। थैंक यू।